हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन का सभी का क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं आगे चल के देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर है सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो मैं लाइक फ्रैक्शन बता चुका हूं पहले भी कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो चलिए एक बार जल्दी से लाइक फ्रैक्शन होता क्या वो जान लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन, मतलब कहने का मतलब एक से जब ज्यादा फ्रैक्शन होगा तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। क्या बोला मैंने, जब एक से ज्यादा फ्रैक्शंस होगा तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, एक से जब ज्यादा फ्रैक्शन था, इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका लाइक फ्रैक्शन। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करने या तो फिर ऐड करने क्या हो जाता है, आपका आसानी हो जाता है। ठीक है, जब भी आपका फ्रैक्शंस क्या हो, लाइक फ्रैक्शन में हो, तो आपको ऐड करने में क्या होता है, आसानी होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, हम लोग को एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर कैसे सोल्व होता है क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन का साइज हम लोग मोटा कर लेते हैं ताकि भाई हम लोग को क्या हो, आसानी हो। हाँ चलिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर क्या है भाई, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम तो यहाँ पर लेना नहीं है। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 माइनस 5 कर दीजिए। 9 में 5 माइनस करेंगे 4/8। अगर ये कटेगा तो काट दीजिएगा, 2 4 1 जा 4 2 जा। तो देखिए आपका आंसर आ गया 1/2। देखिए कितना आसान है भाई लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। इतना आसान है कि हम लोग चुटकी में कर सकते हैं, सेकेंडों में इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे हम लोग यहाँ पे किए। चलिए और एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर आपका 19 है। तो क्या कर दीजिए, 19 को एक बार नीचे लिख दीजिए, 17 माइनस 9। तो 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा, जब 17 में 9 माइनस करेंगे तो आपका 8/9। अब ये आपस में कटेगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं तो आपका एलसीएम बोल रहा हूं भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। बहुत इजी है, इजी पीजी, इजी पीजी में बहुत इजी। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपका 3 नंबर है तो 3 नंबर देख के डरना नहीं है दोस्त। ठीक है, 3 नंबर देख के डरना नहीं। जो प्रोसेस हम लोग 2 नंबर पे कर रहे थे वही प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। ये 3 नंबर दिख रहा है तो इससे घबराना नहीं है। 3 नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर आप कर दीजिए 25, 18 माइनस 7 माइनस 4। अब आपको ये तो आता ही है भाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग उसको ये कर लेते हैं कि वो होता क्या है। देखिए प्लस प्लस आपका होता क्या है भाई, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी ये प्लस होता है, ये माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए जब 3 नंबर का होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस में आपका प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस आपका माइनस होता है। ये आपको अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो ये आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है भाई, यहाँ पर माइनस माइनस है
तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते तो 18 कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, बट साइन लगेगा किसका, माइनस का ही। 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11/25। अब 18 में 11 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 18 में अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो 7/25। तो ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान था भाई, कितना आसान था, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप, और मेरे हिसाब से भाई इतना आसान है कि आसानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर की ओर को। चलिए अब यहां पर देखिए, सेम इसी टाइप से क्या करना है, ध्यान से देखना है आपको और अच्छे से सोल्व करना है। और सबसे पहले तो यह भी आपको देखना है कि ये लाइक टर्म में है या नहीं है। अगर ये लाइक टर्म में होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है भाई, 60 है सभी में, 60 नीचे लिख दीजिए। 29 माइनस 13 माइनस 5। अब यहाँ पर जो मैं यहाँ पर इससे पहले लिखा था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो वो चीज आपको क्या होना चाहिए भाई, अच्छे से आना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए क्या हो गया, 29 माइनस माइनस आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन यहाँ पर देखना है, जिस भी नंबर बड़ा मतलब बड़ा नंबर पे जो साइन रहेगा वही साइन लगेगा। तो बड़ा नंबर हम लोग का क्या है, 13 है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस 13 में 5 ऐड करेंगे तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, मतलब 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 60। अब 29 में जब हम लोग 18 माइनस करेंगे, 29 में अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 29 में अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 में 8 माइनस किया 1 1, और ये आपका 60 आ गया भाई आपका आंसर। इतना आसान है। इस टाइप से नहीं लिखिएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इसका आप इस टाइप से आंसर लिख दीजिएगा, ANS, बस खत्म। इतना आसान था। चलिए इसमें और एक चीज आता है, फ्रॉम। इसमें क्या था, जो फ्रॉम वाला सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, गलत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, बहुत ही सोचते हैं भाई ये तो बहुत आसान है और गलत करते हैं। हाँ, होता बहुत आसान है, बट थोड़ा सा क्या करना होता है, माइंड का यूज करना होता है थोड़ा सा। केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का फ्रॉम वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो फ्रॉम को देखते नहीं है। ठीक है, फ्रॉम को जब भी वो देखते नहीं है तो उसका गलती क्या होता है, तो मैं एक बार गलत कैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो बता रहा हूँ, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन ऐसा गलती करते हैं, और आगे से ऐसा गलती करिएगा नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले करते क्या है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन लिखते हैं भाई, यहाँ पर फ्रॉम है, क्या है वो कुछ भी नहीं देखते हो, डायरेक्ट 18 लिख देते हैं, 5 माइनस 14 करते हैं। अब जब 5 में माइनस 14 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -9/18। अब इसको काट दीजिए, कटेगा 1 बार में, ये आपका 2 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2, जो कि ये क्या है, गलत है, जो कि ये क्या है आपका गलत है। इस टाइप से नहीं बनाना है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी टाइप से बनाते हैं और उसका एग्जाम में नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है, और स्टूडेंट को क्या लगता है, घर में आके बोलते हैं मैंने तो सही बनाया है भाई, और होता क्या है, वो गलत हो जाता है। तो इस टाइप से नहीं बनाना है। तो इसको सही तरीका से कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी आपका सब्ट्रैक्ट में ये फ्रॉम रहेगा तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर रहेगा, कुछ भी हो, या तो फ्रैक्शन में हो या किसी में भी नंबर हो, या तो होल में, किसी में भी हो, फ्रॉम के बाद जो नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। क्या करते हैं भाई, उसको पहले लिखते हैं। तो हम लोग का क्या होगा, 14/18 माइनस 5/18। तो ये बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करते, और यहीं पे वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट मात खा जाते हैं, और उसका एग्जाम में क्या हो जाता है, नंबर कट जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो 18, अब यहाँ पर आपका 14 माइनस 5, अब 14 में -5 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 9/18, 1 बार में 2 बार में, तो आपका आ गया भाई 1/2। देखिए आंसर अभी भी 1/2 आया, बट अंतर क्या है, तभी माइनस आ रहा था, अभी आपका माइनस में नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव टर्म में आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग सोल्व करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम के इधर जो नंबर है इसको फर्स्ट में लिखना है, तो 35/50 माइनस 11/50। अब इसको एलसीएम तो लेना नहीं है हम लोग को, तो हो गया भाई 50, 35 माइनस 11। अब 35 में 11 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, 35 में अगर हम लोग 11 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 24/50। ये आपका कटेगा, 2 के टेबल में कटेगा तो एक बार काट देना है, 2 12 जा, ये आपका 25 जा, तो आपका आंसर आ गया 12/25। तो आप लोगों को समझ में आया सब्ट्रैक्शन ऑफ फॉर्मूला कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज आपके लिए एक होमवर्क है, तो ये होमवर्क को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, एक एक करके क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, सभी को आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।